नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जो है अपने अमेज़न की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें अगला नेक्स्ट टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि नोट सेट 11 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से कई बार क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसके लिए अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रायोरिटी का क्वेश्चन है। एक A 19-year-old patient with anorexia nervosa has BMI of 14 kg per मीटर स्क्वायर। एक 19 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, एनोरेक्सिया नर्वोसा का है, बीएमआई उसका 14 kg पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि बीएमआई कम आ रहा है पेशेंट का। मालन्यूरिश्ड है, पेशेंट इज वीक एंड रिपोर्ट डिजीनेस। पेशेंट वीक है, कमजोरी और डिजीनेस की रिपोर्ट्स करता है। वाइटल साइंस आर बीपी 82/48 mmHg, हार्ट रेट 42 बीट पर मिनट, टेम्परेचर 35.4 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? नर्स क्या करेगी इसमें? तो अपन को प्रायोरिटी बेस पे साधना। डिस्कस द पेशेंट बॉडी इमेज कंसर्न। पेशेंट की बॉडी इमेज कंसर्न को अपन को पहले डिसाइड नहीं करना। सबसे पहले अपना रहता है कि जो भी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ में आए हैं उन फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को अपन को इंटरवेंशन करके उनको दूर करना है, ना कि उसको बॉडी इमेज वगैरह के बारे में। क्योंकि अभी जो पेशेंट है उसकी हार्ट रेट, उसके टेम्परेचर और उसकी बीपी के हिसाब से उसको अभी जो भी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उनको क्लियर करना, उनको मतलब कि ठीक करना ज़रूरी है, ना कि उसको बॉडी इमेज के बारे में कंसर्न वगैरह करना ज़रूरी है। इसके बाद में अपन ये कर सकते हैं। इंक्रीज द पेशेंट टू ईट ए हाई कैलोरी मील। हाई कैलोरी मील के लिए इंक्रीज कर सकते हैं। हो सकता है कि ये पेशेंट जब ठीक हो जाए उसके बाद में उसको एडवाइस कर दे, अपन बता दें। बट अभी के लिए उसके लिए जो भी सिम्टम्स वगैरह उनको इनिशिएट इमीडिएट मेडिकल असिस्मेंट एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो अनस्टेबल वाइटल साइंस के लिए उसको प्रोवाइड करना अभी तक है सही। एबर ऑप्शन डी, आस्क द पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी के लिए तो भी वो पार्टिसिपेट करने जैसा है ही नहीं, कोई मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, इसलिए उसको पहले मेडिकल असिस्मेंट करना है उसका, उसके बाद में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बोल के जो अनस्टेबल वाइटल साइंस के बारे में इन्फॉर्म करना है। सी ऑप्शन द पेशेंट है सीवियर फिजियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी है, ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, हाइपोथर्मिया है, सीवियर माल न्यूट्रिशन है। तो इम्पोर्टेंट इमीडिएट प्रायोरिटी ये है कि फिजियोलॉजिकल स्टेबिलाइजेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वो साठा का क्वेश्चन है। साठा का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन विच फाइंडिंग्स आर कॉमनली, मतलब कि निम्न कौन सी फाइंडिंग एसोसिएट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा। नर्वोसा के साथ में होता है, तो अपन को इस तरह से एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं वो अपन को बताने हैं। तो पहले ब्रेडिकार्डिया उसको होता है, जैसे अपने पेशेंट को देखा उसका बीएमआई वगैरह कम हो जाएगा, इसकी वजह से जो ब्रेडिकार्डिया वगैरह हो जाता है ऐसा। एमनोरिया मेस्टोरियल डिस्टर्बेंस वगैरह होने लग जाता है अगर कोई एनोरेक्सिया नर्वोसा पेशेंट है, खाना वगैरह नहीं खा रहा, इसलिए नहीं खा रहा कि वो मोटा वगैरह हो जाएगा, या बॉडी इमेज को लेके ऐसे ऐसे फूड इंटेक वगैरह या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो उसको माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है एनीमिया वगैरह होने की वजह से। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया हो जाता है और पेशेंट की वजह उसको ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब ये कोल्ड वगैरह फील करता है, क्योंकि उसका बॉडी में फेट वगैरह इतना नहीं रहता, तो उसको ठंड वगैरह ज़्यादा लगती है। या फिर ये कहते हैं कि लेनोवो, मतलब जो पेशेंट है उसको लेनोवो वगैरह हो सकता है, मतलब कि ऐसा। तो इसमें ये सारे ऑप्शन हैं। परसिस्टेंट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन तो होगा ही नहीं, उसको ब्रेडिकार्डिया। तो अभी अपन एक पेशेंट देखा जो 88/42 की बीपी के, मतलब 88 के लगभग समथिंग बीपी के साथ में आया था, इसलिए अपन ये ऑप्शन कर जाएगा। तो अपने ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं ए बी सी डी, 4 ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं। तो अपने साठा के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं। इसके आंसर की बात करते हैं, क्या आंसर है? ए बी सी डी इसका आंसर है। मतलब कि जो भी एक्सप्लेन सीवियर रेस्ट्रिक्शन को, मतलब कि ज़्यादा खाने के लिए रेस्ट्रिक्शन रखा तो उससे ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया वगैरह हो सकता है, एमनोरिया हो सकता है, लेनोगो हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकता है, मसल वॉस्टिंग हो सकता है, हाइपरटेंशन इसकी फाइंडिंग्स नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रायोरिटी का क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद बिलिन्यूमन नर्वोसा। बिलिन्यूमन नर्वोसा मतलब कि बीजिंग और पर्जिंग वाला पेशेंट है। हैज़ बिन वोमिटिंग सीवियर टाइम्स डेली, दिन में बहुत बार वोमिटिंग कर रहा है। द पेशेंट लेबोरेटरी रिजल्ट नोन, पोटेशियम उसका आ रहा है 2.6 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। मोल इक्विवेलेंट पर लीटर उसका पोटेशियम आ रहा है। तो इसके लिए इसका अगर पोटेशियम इतना आ रहा है तो अपन को पहले इसके पोटेशियम का जो है उसको ट्रीट करना जरूरी है। पेशेंट रिपोर्ट्स मसल वीकनेस एंड पाल्पिटेशन, पेशेंट को पाल्पिटेशन हो रही है, मसल वीकनेस वगैरह हो रही है। व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन? नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? इंक्रीज द पेशेंट टू डिस्कस बॉडी इमेज कंसर्न। बॉडी इमेज कंसर्न को तो अपन को डिस्कस अभी नहीं करना पहले, क्योंकि पेशेंट को सीवियर वोमिटिंग हाइपोकैलेमिया हो रहा है, तो उसके लिए अपन को सबसे पहले ये चीज़ देखनी, उसके लिए जो जो भी प्रायोरिटी इंटरवेंशन है वो देखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आता है
प्लेस द पेशेंट ऑन कार्डियक मॉनिटरिंग एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। अब आपको पता है हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपोकैलेमिया होगा तो उसकी वजह से कार्डियक डिसरिथमिया, ठीक है, मसल वीकनेस वगैरह हो जाता है, ईसीजी में चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए अपन को पहले उसको कार्डियक मॉनिटरिंग पर रखना और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना। अभी तक ये ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं, इनक्रेज विगोरस एक्सरसाइज। विगोरस एक्सरसाइज के लिए इनक्रेज नहीं करना, रेस्ट्रिक्ट ओरल फ्लूइड वगैरह को भी रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है। इसके लिए अपन को सबसे बेस्ट आंसर और इंटरवेंशन ये रहेगा कि उसको पहले उसको कार्डियक मॉनिटरिंग वगैरह करना है, उसका बीपी वगैरह ये लो, ईसीजी वगैरह लो, उसकी हार्ट रेट वगैरह ये सब चेक करनी है। इसके बाद में उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ये हो गया सीवियर हाइपोकैलेमिया कोच कर सकता है, कार्डियक डिसरिथमिया, मसल वीकनेस, ईसीजी में चेंजेस। प्रायोरिटी अपनी होगी कार्डियक मॉनिटरिंग और अर्जेंट मेडिकल मैनेजमेंट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि ए पेशेंट विथ एनोरेक्सिया नर्वसा से आई एम एक्सट्रीमली ओवरवेट, आई डोंट नीड टू गेन एनी वेट, ठीक है। मतलब कि एनोरेक्सिया नर्वसा का पेशेंट कहता है कि मैं पहले से ही ओवरवेट हूँ और मुझे अभी है जो वापस है जो वजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आता है कि पेशेंट बीएमआई इज सीवियरली बिलो द एक्सपेक्टेड रैंक से उसका एज और उसकी हाइट वगैरह के हिसाब से उस पेशेंट का बीएमआई बहुत नीचे है। विच रेस्पॉन्स इज बेस्ट, कौन सा रेस्पॉन्स बेस्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए है, यू आर ओबियसली नॉट ओवरवेट। अपन को ऐसा बोलना है कि आप ओबियसली ओवरवेट नहीं हो, ऐसा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बेस्ट अपन को जो उसको बेस्ट रेस्पॉन्स क्या देना है अपन को उसको वो देखना है, ठीक है। फिर दूसरा ये कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर परसेप्शन इज रॉन्ग। तुम्हें समझना चाहिए कि तू जैसा तुम सोच रहे हो वो गलत है, ऐसा। तो ये ऐसा भी इसको नहीं बोलना। आई अंडरस्टैंड यू सी योर सेल्फ दिस वे, लेट्स टॉक अबाउट वाट यू एक्सपीरियंसिंग एंड हाउ इट अफेक्ट योर ईटिंग, ठीक है। तो एंड हाउ इट इज़ अफेक्ट योर ईटिंग, ठीक है। तो अपन को उसको बोलना है कि मैं समझता हूँ आप अपने आप को ऐसे देख रहे हो, और अपन इसके बारे में बात करते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं और इससे आपके खाने पे वगैरह पे क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू डोंट ईट यू विल बिकम सीरियस इल। अपन को डायरी बोलना है कि सीरियस इल। उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन उसको पूछना है, बोलना है, ठीक है, कि जिससे जो उसको ठीक है, बॉडी इमेज के बारे में एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन करके उसको नहीं बताना है, सब बोलना। उससे है जो कोई बहस वगैरह भी अपन को नहीं करनी है, ठीक है। उसको जो भी उसको ये बताना है उसको कि वो अपनी जो भी फीलिंग्स वगैरह उनको शेयर करे, वो करे जिसकी वजह से अपन उसको ट्रीट कर सकें। इसलिए उसको उसकी फीलिंग शेयर वगैरह करने के लिए बोलना है, उसके बारे में बात करना है। डायरेक्ट ये आंसर हो गया। सी पेशेंट इज एनोरेक्सिया मे बिहेव डिसऑर्डेड बॉडी इमेज वगैरह होती है। थेरापेटिक कम्युनिकेशन करना अपन को, तो उसके बात को समझना चाहिए, उसको आर्ग्यू वगैरह नहीं करनी चाहिए, कन्फ्रंट नहीं करना है, और एक्सप्लोरेशन जो फीलिंग वगैरह को शेयर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बोलना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, साटा का क्वेश्चन, विच फाइंडिंग्स मे बी एसोसिएट विद बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा के साथ में कौन सी फाइंडिंग एसोसिएटेड रहती है, मतलब कि सेलेक्ट करने अपन को एक तरह से उसके सिम्टम्स वगैरह या जो भी उसके साइन वगैरह होते हैं वो अपन को बताते हैं। डेंटल इनेमल इरोजन। डेंटल इनेमल इरोजन अगर पेशेंट बार बार कंटिन्यूसली वॉमिटिंग वगैरह करता है, उसको जो डेंटल इरोजन वगैरह होने की वजह से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आता है पेरोटिड ग्लैंड इनलार्जमेंट। पेरोटिड ग्लैंड है उसकी पेरोटिड ग्लैंड इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। कैलोसिस ऑन द नकल्स वगैरह पे, मतलब कि कैलोसिस वगैरह होने लग जाता है, जिसको अपन एक तरह से रसल साइन का नाम सुना हो तो उसको रसल साइन भी कहते हैं। तो उसको नकल्स पे कैलोसिस होने लग जाते हैं। हाइपोकैलेमिया, बार बार खाया, बहुत ज़्यादा बीजिंग करी, पर्जिंग करेगा तो वोमिटिंग करेगा, उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया भी हो जाता है। पर्सिस्टेंट सीवियर प्रेडिकार्डिया इन एवरी पेशेंट में प्रेडिकार्डिया अपन को डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन सेलेक्ट ए बी सी डी सिलेक्टेड होता है। इसका आंसर देखते हैं अपन, वही आंसर ये आ गया ए बी सी डी। रिपीटेड सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग होगी करता है ऐसा, तो उसकी वजह से डेंटल इरेजन भी हो सकता है, पेरोटिड ग्लैंड एनजार्जमेंट हो सकता है, और रसल साइन वाला आपको मैंने बताई दिया। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सीवियरली मालन्यूरिश्ड पेशेंट विथ एनोरेक्सिया नर्वसा बिगिंस न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन करा उसको, मतलब कि सीवियर मालन्यूरिश्ड था, उसको न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन किया। 2 days later द पेशेंट डेवलप मसल वीकनेस, कन्फ्यूजन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इरेगुलर हार्ट रिदम। विच लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटी शुड बी द नर्स सस्पेक्ट क्या करेगी। देखो बिलिनियम नर्वसा का पेशेंट, सॉरी एनोक्सिया नर्वसा का पेशेंट है,
खाना नहीं खा रहा था, उसको न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन पे लिया, तो उसको खाना वगैरह देंगे, वो खाना वगैरह खाना शुरू करेगा, थोड़ा उसको चीज़ें समझ में आएगी, बॉडी में से रिलेटेड बातें होगी, वो थोड़ा समझेगा, तो उसके बाद में वो खाएगा। तो वो कई दिनों से भूखा है वगैरह है, तो वो थोड़ा ज़्यादा खाने की कोशिश करता है। हो सकता है वो ज़्यादा वगैरह खा ले, अचानक बहुत लंबे टाइम के बाद में खाना खाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन वगैरह है, वो क्या कर देता है, जो भी अपनी बॉडी में है, जो फॉस्फेट है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम वगैरह, इनको सेल के अंदर तेज़ी से भेजने लग जाता है। ठीक है, उसकी वजह से ऐसा करता है, तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया, जैसे एक पेशेंट होता है जिसमें इंसुलिन वगैरह देते हैं, ऐसे देते हैं, तो इसलिए दिया जाता है कि वो हाइपोकैलेमिया वगैरह भी करता है। तो हाइपोकैलेमिया को कई बार ट्रीट करने के लिए इंसुलिन वगैरह भी देते हैं, तो इसलिए हाइपरकैलेमिया हो तो ऐसा करते हैं। तो इसके लिए हाइपोकैलेमिया वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपोकैलेमिया तो है नहीं अपने पास, हाइपोपोटेशियमिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हाइपोपोटेशियमिया, इसका आंसर हो जाएगा नर्स हो जाएगी हाइपोपोटेशियम। तो ये एक टर्म है कि जिसमें ये है जो पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट को अंदर भेजने इनटेक को बढ़ा देता है, इंसुलिन इनटेक को बढ़ा देता है। फिर हाइपोपोटेशियमिया मतलब क्लासिकल साइन हाइपोपोटेशियमिया लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, कुछ पॉइंट्स से तो मैंने ऐड कर दिए। इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक डिस्फंक्शन, एरिथमिया, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रायोरिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रायोरिटी का क्वेश्चन है, तो उसमें लिखा है कि क्वेश्चन ए सीवियरली मालन्यूरिश्ड पेशेंट इज बिगिनिंग in internal feeding, which assessment finding requires to the most immediate attention। मतलब कि निम्न से वो कौन सा असेसमेंट होगा जो उसको जो इमीडिएट अटेंशन को रिक्वायर्ड जरूरत पड़ेगी। ठीक है, माइल्ड एब्डोमिनल फुलफुलनेस, मतलब कि कोई एक मालनूरिश पेशेंट है, उसको जो इंटरनल मतलब कि फीडिंग वगैरह स्टार्ट करी, उसके बाद में इनमें से मतलब कौन सा होगा जिस पे असेसमेंट आएगा, फाइंडिंग आएगी, जिस पे नर्स ध्यान देगी। ठीक है, इसके बाद में हो गया कि उसकी हार्ट रेट है जो इंक्रीज हो गई, 48 से लेके 58 तक उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो गई। न्यू कन्फ्यूजन इरेगुलर कार्डियक रिदम हो गई, उसको नया कन्फ्यूजन और कार्डियक इधर हुए, तो अपन बोलेंगे हार्ट रेट में सुधार हो रहा है। माइल्ड एबनॉर्मल फुलनेस हो सकती है, क्योंकि वो लंबे टाइम से खाना नहीं खा रहा, थोड़ा बहुत खाना खाना शुरू किया, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आ सकता है। पेशेंट रिपोर्ट्स डिसलाइकिंग द फीडिंग फार्मूला। ठीक है, इसमें फीडिंग फार्मूला को डिसलाइक करता है, तो अपन दूसरा फीडिंग फार्मूला पैकेजिंग वगैरह का जो भी है उसको पसंद है वो दे सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन उसको इरेगुलर कार्डियक रिदम वगैरह वगैरह ये होने लग गए, तो अपन को देखना चाहिए, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेस वगैरह होते हैं उसकी वजह से जो रीफीडिंग सिंड्रोम वगैरह होता है उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए अपन को रीफीडिंग सिंड्रोम वगैरह को होने को एक इंडिकेट करता है, इसलिए उसको रिपोर्ट मतलब कि बताने के लिए अपन को उसको इस चीज़ को जल्दी से जल्दी वो एक इंटरवेंशन अटेंशन इमीडिएट अटेंशन देना चाहिए। ठीक है, वो हो गया कन्फ्यूजन एरीथमिया, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन होता है, तो उसके दौरान रीफीडिंग सिंड्रोम होता है, या जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है उसको इन्वेंट करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, साटा का क्वेश्चन है कि विच इंटरवेंशन आर अप्रोप्रिएट व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, तो निम्न में कौन सा है जो वो होगा, वो अप्रोप्रिएट एक्शन होगा। इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर्ड मील प्लान, स्ट्रक्चर मील प्लान उसको इस्टेब्लिश करके देना कि आपको इस टाइम पे ये खाना है, ये खाना है, इससे आपका एक तरह से उसको डाइट प्लान वगैरह बना के देना है। इसके बाद में आ जाता है उसको मॉनिटर वेट कंसिस्टेंटली अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन। स्टैंडर्डाइज कंडीशन वगैरह होते हैं, उसमें उसको वेट मॉनिटर करना रहता है, ताकि उसको ये नहीं रहे कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है, वो नहीं रहे। ऑब्जर्व द पेशेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील एज इंडिकेटेड, मतलब कि खाना वगैरह खा लिया वगैरह हो गया, मतलब ये सब हो जाता है, तो इसके दौरान मतलब कि रोगी को अपन को ऑब्जर्व करना है, खाना खाने के दौरान या खाना खाने के बाद में। अलाउ अनलिमिटेड एक्सरसाइज आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद में अनलिमिटेड एक्सरसाइज के लिए नहीं बोलना है कि वो उससे तो ज़्यादा करेगा, उसको लगा मेरा वेट बढ़ सकता है, एक्सरसाइज के लिए बोला, ऐसे बोला। पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि क्या पता खा के उसके बाद में उल्टी वगैरह भी करने लग जाए, या खाने के बाद में उसको ऑब्जर्व इसलिए करना है कि रिहेबिलिटेशन किया है, तो हो सकता है उसके अंदर जो रिफीडिंग सिंड्रोम वगैरह नहीं हो जाए, हाइपोफोस्फेटेमिया नहीं हो जाए। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को मॉनिटर करना है, क्योंकि उसको चेक करने के लिए, रिपीटिंग सिंड्रोम को या इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को चेक करने के लिए। ट्रीटमेंट रिक्वायर्स स्ट्रक्चर न्यूट्रिशन कंसिस्टेंट वेट मॉनिटरिंग और मॉनिटरिंग पर्जिंग वगैरह को देखने के लिए अपन को खाना खाने और खाना खाने से पहले और बाद में देखना है। प्रायोरिटी का क्वेश्चन है कि ए पेशेंट विद बिलिनोमिया नर्वोसा फिनिशेज लंच एंड इमीडिएटली से आई नीड टू यूज द बाथरूम। बाथरूम करने के लिए होता है व्हाट नर्स टू, नर्स क्या करेगी, मतलब वो पर्जिंग के लिए बाथरूम के लिए पूछ रहा है, तो अलाउ द पेशेंट टू गो बिकॉज प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट। नहीं, अपन को डायरेक्ट पेशेंट को नहीं भेजना है, क्योंकि उसको वजह से हो सकता है। फिर आ जाता है ए कंपनी या ऑब्जर्व द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द
ट्रीटमेंट प्लान एंड प्रिवेंट इमीडिएट पर्जिंग को प्रिवेंट करना। अभी तक ठीक है कि पेशेंट को ऑब्जर्व करना अपन को और उसकी पर्जिंग वगैरह इमीडिएट पर्जिंग वगैरह को प्रिवेंट करना है। टेल द पेशेंट दैट यूजिंग द बाथरूम इज फोरबिडन, मतलब कि आपको बाथरूम वगैरह जो भी है ना वो यूज करना जाने की अनुमति नहीं है आपको बाथरूम में। इग्नोर द बिहेवियर को इग्नोर नहीं करना, ऐसा डायरेक्ट भी नहीं बोलना, उसको ऑब्जर्व करना, जानना वो पर्जिंग वगैरह नहीं करते, पास में रहना, साथ में रहना, ताकि जिसकी वजह से वो पर्जिंग वर्जिंग नहीं करे। ओसन भी सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग कर सकता है, पर्जिंग वगैरह कर सकता है, उसके लिए अपन को उसको करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रायोरिटी का क्वेश्चन है कि 4 ईटिंग डिसऑर्डर पेशेंट आर असाइड टू द नर्स। नर्स के पास में 4 है जो ईटिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट है, हु शुड बी असिस्ट। पर पहले कौन से को असिस्ट करेगी नर्स, पहले देखते हैं। अनोरेक्सिया पेशेंट है, अनोरेक्सिया वीएमआई विथ 16 हु रिफ्यूज ब्रेकफास्ट के लिए रिफ्यूज करते हैं। इतना इमीडिएट ऑप्शन तो नहीं लग रहा है, आगे देखते हैं एक बार। बिलिनीमिया बुलिमिया पेशेंट विथ माइल्ड डेंटल सेंसिटिविटी, इतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं लगा। क्रिएटिनिन कंडीशन। अनोरेक्सिया पेशेंट विथ हार्ट रेट 38 एंड बीपी 78/40 एमओपैजी एंड सिंकोप का स्टडी है, तो अपन इसको देखेंगे। इसके अलावा आगे वाला ऑप्शन देखते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा सीरियस हो। पेशेंट विथ बिनाई ईटिंग डिसऑर्डर हु रिपोर्ट्स फीलिंग गिल्टी आफ्टर ईटिंग खाने के बाद में वो जो उसने खूब खा लिया उसके बाद में उसको गिल्टी हो रहा है कि मैंने इतना क्यों खा लिया, क्यों खाता हूँ मैं, ऐसा उसको गिल्टी होता है। तो इसके लिए अपने ऑप्शन जो राइट जाता है वो जाता है सी ऑप्शन जाता है। एनोरेक्सिया का पेशेंट है, उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो रही है, फिजियोलॉजिकल अपन को चेक करना है, और बीपी वगैरह को और सिंकोप वगैरह का पेशेंट है तो उसको चेक करना चाहिए। सीवियर ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन वगैरह उसको हो जाता है क्योंकि वो फ्लूइड वगैरह इंटेक वगैरह नहीं करता है, खाना वगैरह नहीं खाता है, जिसकी वजह से मालन्यूट्रिशन वगैरह होने की वजह से फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएट विद द बिनाई ईटिंग डिसऑर्डर, बिनाई की ईटिंग डिसऑर्डर उसके साथ में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है वो है। ठीक है, अब इसके बाद में इसका आंसर देखते हैं अपन। ऑप्शन ए देखते हैं, रिकरेंट एपिसोड ऑफ ईटिंग अनयूजुअल लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, मतलब कि अनयूजुअली, मतलब कि बिना किसी मतलब के इसके तो बहुत ज़्यादा लार्ज फूड खा लेता है, वही मतलब एनोरेक्सिया नर्वसा के बारे में पूछ रहा है ये। फीलिंग लॉस ऑफ कंट्रोल वाइल ईटिंग मतलब कि खाना सा खाते समय लॉस ऑफ कंट्रोल फीलिंग करता है कि उसको पता नहीं रहता कितना करना है। आंसर बिना ईटिंग मतलब कि अपन बिलिनोमिया नर्वोसा की बात कर रहे हैं। बिलिनोमिया नर्वोसा की बात करें तो इसके अंदर फिर फीलिंग लॉस ऑफ कंट्रोल उसको पता नहीं रहता उस टाइम पे, खाने के टाइम पे कितना खा रहा है, क्या ना। मार्क्ड डिस्ट्रेस रिलेटेड टू बिंग एपिसोड अब इतना मार्क्ड डिस्ट्रेस वगैरह उसको रहता है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से रहता ही रहता है, तो ये ऑप्शन भी राइट हो गया। फिर रेगुलर कंपनसेटरी वोमिटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस के लिए रेगुलर कंपनसेटरी एपिसोड जरूरत नहीं है उसके लिए कि उसको उल्टी करवा के देखो कि देखो, ऐसा जरूरी नहीं है। ईटिंग रेपिडली और अंटिल अनकंफर्टेबली फुल में होकर, जब तक पूरा पेट नहीं भर जाए तब तक लगातार खाता रहता है वैसा हो जाए। तो अपने पास ऑप्शन सेलेक्ट होता है ए बी सी और ई, ए बी सी और ई ऑप्शन सेलेक्ट होता है। बिलिनोमिया नर्वोसा का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अनलाइक बिलियनियर नर्वसा बिनाइन डिसऑर्डर वगैरह है उसके लिए। फिर अगला क्वेश्चन है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा, हाँ एक सेकंड थोड़ा छोटा कर दो उसको। हाँ, सिनेरियो ए पेशेंट विथ बुलिमिया रिपोर्ट्स टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लेक्जेटिव एवरी डे। रोज है जो मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ लेक्जेटिव का उसने ले लिया क्योंकि वो जो खाता है तो उसको लेक्जेटिव लूंगा तो उससे खाना ज़्यादा वो नहीं होगा, मेरे को है जो पूरा खाना बाहर आ जाएगा तो मेरा वेट वगैरह ऐसा नहीं बढ़ेगा। खाने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि मैंने क्यों खाया इतना इतना, डाइजेस्ट नहीं होगा, बच्चे का नहीं, तो क्या होगा। पेशेंट हैज वीकनेस एंड डिजीनेस, पेशेंट को वीकनेस और डिजीनेस है। ठीक है, विच लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटी इज शुड नर्स मोस्ट कंसर्न अबाउट, मतलब ये कौन सी लेबोरेटरी आएगी, रिपोर्ट आएगी जिसकी वजह से नर्स को कंसर्न रहेगी कि ये देखना उसको जरूरी। हाइपरकेलेमिया उसको नहीं होगा। देखो वोमिटिंग और डायरिया वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से हाइपोकेलेमिया होता है, हाइपोकेलेमिया होता है उसके लिए देखिए कि हाइपर कैल्शियमिया वगैरह भी नहीं होगा, हाइपरनेट्रीमिया वगैरह भी नहीं होगा। इसके लिए जो देखेगी वो होगा हाइपोकेलेमिया उसके लिए रहेगा। तो हाइपोकेलेमिया को नोट करेगी जिससे उसको पता चलेगा कि हाइपर मतलब कि जिस पेशेंट ने बहुत ज़्यादा मात्रा में लेक्सेटिव ले लिया तो उसको डायरिया वगैरह होगा, बहुत ज़्यादा डायरिया वगैरह होगा तो उसकी वजह से कोज होगा कि उसको हाइपोकेलेमिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है वो साटा का क्वेश्चन है, देखते हैं। विच कॉम्प्लिकेशन कैन ओकर विथ सीवियर एनोरेक्सिया नर्वोसा, इनमें से कौन से कॉम्प्लिकेशन सीवियर एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ हो सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा जब सीवियर एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा इसमें, तो ये देखना अपना पहला ऑप्शन ए है ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, जब पहला ऑप्शन इसमें है कि साटा का क्वेश्चन था सिलेक्ट है ना, ओस्टियोपोरोसिस। देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा पेशेंट है, फ्लूइड वगैरह लेगा नहीं, माल न्यूट्रिशन होगा, सीवियर माल न्यूट्रिशन वगैरह, खाना वगैरह नहीं खाएगा ही नहीं होगा, उसकी वजह से मिनरल्स वगैरह नहीं होंगे, कैल्शियम वगैरह नहीं होगा, इसकी वजह से बोन्स वीकनेस हो जाएगी। कार्डियक डिसरिथमिया, ठीक है,
जो भी मतलब कि खाना वगैरह ऐसा नहीं खाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा, उसकी वजह से उसको जो कार्डियक डिसऑर्डर वगैरह भी होने के चांसेस रहते हैं कि हाइपोकैलेमिया वगैरह हुआ, अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस वगैरह होंगे, तो उसकी वजह से कार्डियक डिसऑर्डर भी हो सकता है। और दूसरा है उसकी ब्रेडिकार्डिया हाइपो मतलब कि ये हुआ या बीपी लो हुआ, उसकी वजह से कार्डियक डिसऑर्डर कुछ भी हो सकता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह तो होगी होगी अगर नहीं खाएगा तो। रीनल डिस्फंक्शन मतलब ऐसा है कि नहीं लेगा प्रॉपर, तो किडनी वगैरह के फेल होने की वजह से चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है कि प्रोटीन वगैरह नहीं मिलता है, ये सब चीज़ें नहीं मिलती, तो इसकी वजह से ये हो जाता है। ये ऑप्शन है कि गारंटेड हाइपरटेंशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, हाइपरटेंशन नहीं होता कि पहले फ्लूइड वगैरह कम ले रहा है, खाना वगैरह कम खा रहा है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन नहीं होगा, हाइपोटेंशन होगा। सीवियर मालन्यूट्रिशन, कार्डियोवैस्कुलर, एंडोक्राइन, रेगुलर रीनल स्केलेटल और न्यूरोलॉजिकल कोज वगैरह हो जाते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा इज मेडिकली अनस्टेबल बट रिपीटेडली अटेम्प्ट टू एक्सरसाइज आफ्टर मील। मास्टर मतलब कि खाने के बाद में बिना मतलब कि खाना वाना खा लेता है, मेडिकली मतलब अनस्टेबल है, प्रॉपर ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी है जो बार बार खाना खाने के बाद में एक्सरसाइज वगैरह करता है। ठीक है, व्हाट इज द नर्स बेस्ट एक्शन, नर्स का बेस्ट एक्शन क्या होगा?